सुलह के बाद विवाहिता की संदिग्ध मौत, ससुराल वालों पर जिंदा जलाने का आरोप। रायबरेली में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा एक बार फिर सवालों के घेरे में है। यहां शहर कोतवाली के आजाद नगर इलाके में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों पर एक विवाहिता को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का गंभीर आरोप लगाया। मृतका आफरीन कौशाम्बी की रहने वाली थी। परिजनों का आरोप है कि आफरीन और उसके पति उस्मान के बीच 2022 से कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। अभी महज 15 दिन पहले ही पुलिस और न्यायालय के माध्यम से सुलह समझौता कराकर उसे वापस उसकी ससुराल भेजा गया था, लेकिन मायके वालों का कहना है कि ये सुलह उनकी बेटी के लिए जानलेवा साबित हुई। मृतका के पिता मोहम्मद मकबूल और मां शहजादी ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि 5 दिसंबर 2025 की देर रात पति उस्मान, ससुर माशूक, सास नजमा और ननद देवर ने कथित तौर पर आफरीन पर पेट्रोल डाला और उसे आग के हवाले कर दिया। परिजनों का यह भी आरोप है कि ससुराल वालों ने आफरीन के जलने की खबर उनसे 6 दिन तक छिपाई रखी और 11 दिसंबर को गुमराह करते हुए बताया कि हल्की चोट आई। जब परिजन लखनऊ ट्रॉमा सेंटर पहुंचे तो बेटी की हालत देख दंग रह गए। 16 दिसंबर को इलाज के दौरान आफरीन की मौत हो गई। इस मामले में घर के ही एक मासूम बच्चे राशिद का बयान भी सामने आया है, जिसने घर के बारे में अहम जानकारी दी है। फिलहाल पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत कर मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। हम रायबरेली में है, आजाद नगर गली मंडी में, वार्ड नंबर 15। अच्छा, क्या हुआ है? हमारी बेटी को जला करके मार दिया गया है। आपकी बेटी को? जी, हमारी बेटी को ससुराल में? इस ससुराल में मार के जला दिया गया है। कब की बात है ये 5 तारीख को जलाया गया है और हमको 11 तारीख को न्यूज मिली कि तुम्हारी बेटी जल गई है। अच्छा, 5 तारीख से 11 तारीख भी आपको सूचना नहीं मिली? नहीं, एक दिन भी सूचना नहीं मिली। फिर क्या हुआ, आप कहाँ पहुँचे? तो हम लोग लखनऊ गए, हमारी बीवी हमारा बेटा लखनऊ गए। तो लखनऊ में जब अंदर गए, लखनऊ में कहाँ एडमिट थी? लखनऊ में चार बाग हॉस्पिटल है, उधर मेडिकल कॉलेज ड्रामा सेंटर मेडिकल कॉलेज। तो जब हमारी बीवी वहाँ गई अपने बेटी को देखने के लिए, तो बोली बेटी कैसे जली है आपने? तो बोली माँ हमारा जरा वो हटा दीजिए मास्क तो मैं बताऊँ। तो ऑक्सीजन जज के ऑक्सीजन हटाए, हमारी बीवी हटाने की कोशिश की तो डॉक्टर ने इनको डांट करके भगा दिया। तो जब भगा दिया तो वहाँ अपने घर आ गई हमारी बीवी ने। जब बीवी आ गई हमारे घर तो हमको 15 तारीख को सूचना मिली कि तुम्हारी बेटी गंभीर रूप से ज़्यादा घायल है। तो हम अधिकारी से, तो हमारी बेटी 16 तारीख को उसका डेथ हो गई। 16 तारीख को जला करके उसको। तो अभी कहाँ है? ससुराल में मिट्टी हो रही है? अभी ससुराल में मिट्टी हो रही है। तो क्या है आरोप? क्या मतलब क्या बताया गया? ससुराल में क्या जानकारी मिली? कैसे जली आपकी लड़की? 2022 उसका मुकदमा चल रहा है, दहेज उत्पीड़न का और घरेलू हिंसा, और एक मुकदमा, 3 मुकदमा चलता है उसका। 3 मुकदमे के बावजूद कुछ दिन पहले इन लोगों ने बुलाया हमारी बेटी को, आफरीन को बुला ले करके बगैर हमारी इजाज़त के, बगैर वकील की इजाज़त से यहाँ सुलहनामा करवा लिया। ऊपर जा करके कहाँ पे? मंझनपुर कोर्ट में सुलहनामा करवा लिया बगैर हमारे वकील के, हमारे बगैर इजाज़त के, ऊपर। और जिस दिन इन लोगों ने सुलहनामा कराया उसी दिन उसको मारा गया, ज़्यादा से ज़्यादा मारा गया। मारने के बाद घर से भगा दिया गया। तो 15 दिन पहले उसको ये रायबरेली महिला थाना वो गई, लड़की गई। अभी 15 दिन के अंदर की बात है, ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ। तो महिला थाना गई तो इनको बुलाया गया, सब जन को, गुड्डू को और उस्मान को, उसके परिवार को। तो वहाँ सुलह समझाओ करा करके वहाँ के अधिकारी ने कहा आप जाइए, हमको 15 दिन बाद रिपोर्ट दीजिए कि आप कैसे रखती हैं। तो उन लोगों का सुलह समझाओ करा के यहाँ आ गई। और आने के बाद उसी 5 तारीख को उसको मट्टी के तेल डाल करके, पेट्रोल डाल करके करीबन तड़काए उसको। 11 बजे रात में जलाए, 11 बजे या कुछ भी रात को उसको जला दिया गया। आदमी उसका पकड़े हुआ था, उसका ससुर गुड्डू ने पेट्रोल डाल करके माची लगा के आग लगा दिया। रायबरेली के जितने भी मेडिकल हैं वहाँ गए, उसको रिफर कर दिया गया और वहाँ जा करके भर्ती हुई, उसको 15 तारीख को उसकी मौत हो गई। हम सरकार को चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी को या किसी अधिकारी को हमको न्याय दिलाया जाए और इनको सख्त से कड़ी सजा दिलाई जाए। सही बात है, जितनी बता रहे उतनी सही बात है। मारा गया है, जलाया गया। इससे पहले भी लड़की ने आपसे शिकायत की मारपीट को लेकर? बहुत की है हमसे शिकायत कि हमको मारते हैं, गरियाते हैं,
भगाते हमने कहा हो ही सही, वही घर में तुम्हारी जिंदगी पार होगी। कौन उसको मारता पीटता जाता था ससुराल में? उसके देवर भी मारता रहा, उसके आदमी भी मारता रहा, ससुर भी मारता रहा, नंदन भी मारती रही, उस्मान, गुड्डू और का नाम अमन और सैयदा नजमा, ये अक्सर करके मारपीट करते थे। तो अभी जो लड़की जिस दिन घर में जली है उसकी आपको सूचना कब मिली और क्या हुआ था उसके साथ हादसा, क्या आपको जानकारी मिली? 11 तारीख को मिली है। तो हमने रोते रहे, हमने कहा कैसे जली ही, तो कहें कि नहीं अम्मी ऐसी थोड़ी सी हल्की से छींटे पड़ी हुई हैं। और जब हमने यहाँ से कहा कि कहे में जल गई, तो कहीं नहीं थोड़ी सी छींटे पड़ी और कोई चीज़ में नहीं जला हुआ है। हमसे झूठ बोला। जब हम उसके दिन 12 तारीख को नखलऊ गई, वहाँ देखा अपने लड़की को। किसने बताया था आपको? फोन पे किससे बात हुई थी? हमसे फोन हुई थी उस्मान से, उस्मान ने बताया हमसे। उस्मान आपका कौन है? हमारा दामाद है। जो लड़की है उसका हस्बैंड, पति है? हस्बैंड है, हाँ, उसका पति है हमारे लड़की का। क्या नाम लड़की का था? आफरीन। आफरीन। क्या बच्चे हैं उसके? 2 बच्चे हैं। तो अभी क्या हुई? उसका संस्कार हुआ? अभी नहीं, ले गए हैं उसको, ले गए हैं। ले गए हैं। क्या था आपने? मारपीट होती। कब? अच्छा, मारपीट हो रही थी। रोज लड़ाई होती थी। सोया था, सो रहे थे, आगे जलाया, पेट्रोल डाला, उनको जला दिया। चोवा कौन थे? चोवा शब्द हमको पता चल गया था। नहीं, कौन थे वो लोग? घर में कौन था जो जलाने की कोशिश कर रहा था? तो वो दादा थे, उस्मान के, वो बूढ़ी दादी थे, वो थे अतलून दादी। और आपके पापा थे कि नहीं घर पे? हाँ, लेते, उसने जला दिया। रो रो बताएं कि अपनी हमका हमार सास ऐसे मुंह में मारे, हमारा आदमी हमार ससुर बाल पकड़ के खरिंजे में पटक फिर रोड डाल के ओकर जला डाली ने। इतना रोया। तो आप लोगों ने कहीं कार्रवाई नहीं की क्या इसके लिए अभी तक? अभी कहीं ना, हम लोग को मालूम नहीं है। 7 साल से केस चलत रहा है। कहाँ पे? मुकदमा इनका चल रहा है। अच्छा। तो इनका सुलहनामा करवा करके 5 महीना पहले बुला